क्या कोई गरीब रविदासिया, वाल्मीकि, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, रोड, राजपूत, जांगड़ा, पंचाल और बहुत बिरादरियां में एक एक का नाम लेता रहूंगा, सारा दिन लग जाएगा। क्या किसी समाज का व्यक्ति समेत किसान समाज के ये कर्ज इस जिंदगी में उतार सकता है? क्योंकि जमीन तो कम हो गई। जो भूमिहीन मजदूर है उसके पास तो पहले ही जमीन नहीं। हरियाणा में औसत जमीन की मलकियत 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ औसत परिवार के पास जमीन, और लगभग प्रधान जी आगे आ जाइए, लगभग 60% किसान ऐसा है जिसके पास 1 से 1.5 एकड़ जमीन है। 1 से 1.5 एकड़ जमीन के अंदर क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी 2 जून की रोटी कमा सकता? जवाब नहीं। हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा का किसान, जब नरेंद्र मोदी जी को, जब मनोहर लाल खट्टर जी को ये कहता है कि किसान को कर्ज माफी की आवश्यकता है, तो संसद के पटल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टका सा जवाब देकर कहती कि किसान की, गरीब मजदूर की, खेत मजदूर की ऋण माफी नहीं हो सकती। मैं आज आपसे पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, अगर 10 लाख करोड़ रुपया 25 बड़े उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो इस देश के 62 करोड़ किसान का 5 लाख करोड़ माफ क्यों नहीं हो सकता? क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? पिछले 4 साल के अंदर 2,75,000 करोड़ रुपया, जो हमारे बजट से 5 गुना है हरियाणा के, वो बैंक में धोखाधड़ी करके लोग लेकर भाग गए। उनमें से किसी को नरेंद्र मोदी पकड़कर लाए। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई उनमें से एक नीरव मोदी है, एक निश्चल मोदी है, एक फलाना मोदी है, एक फलाना मोदी है, तो उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म कर दी। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकालने से बैंक का जो 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाला, 2,75,000 करोड़ रुपया जो आपका पैसा, बैंक माफ कीजिए, ना मेरे बाप का है, ना नरेंद्र मोदी जी के बाप का है, और ना मनोहर लाल खट्टर जी के पिता का है, ना दुष्यंत चौटाला के पिता का है। ये बैंक इस देश के लोगों का है। हमारा पैसा बैंकों के अंदर जमा, बैंक का 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल देते, 2,75,000 करोड़ की धोखाधड़ी हो जाती, और फिर कहते हैं 62 करोड़ किसान मजदूर का 5 लाख करोड़ माफ नहीं हो सकता। अरे अगर हो सकता था तो सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ माफ करके दिखाया था या नहीं दिखाया? कांग्रेस की सरकार ने हमने करके दिखाया। हो सकता, मंशा नहीं है, दुर्भावना। आज इस देश का किसान जब काले कानूनों के खिलाफ पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर, पंजाब के हमारे भाई, उत्तराखंड के हमारे भाई, उत्तर प्रदेश के हमारे भाई, राजस्थान के हमारे भाई, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हमारे भाई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हमारे भाई, जब 8 महीने से ज्यादा टीकरी बॉर्डर के ऊपर पड़े रहे, तो दुष्यंत चौटाला जो अपने आप को किसान का एक बेटा बताता है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसने वहां कंडीले तार बिछवा दिए, उसने वहां बुलडोजर लगाकर पत्थर लगवा दिए। मनोहर लाल खट्टर जी ने, नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला ने वहां बड़े सीमेंट के बोल्डर्स लगवा दिए, ताकि किसान दिल्ली का दरवाजा खटखटाकर अपने लिए न्याय ना मांग सके। मैं आपसे पूछता हूं मेरे बुजुर्गों साथियों, पेट और पीठ एक करके इस देश को रोटी खिलाने वाला किसान दिल्ली क्यों के जाकर अपने लिए न्याय क्यों नहीं मांग सकता? कोई हमें गुंडे कहता है,
कोई हमें नक्सलवादी कहता है, कोई हमें उग्रवादी कहता है। ये हजारों की संख्या में 36 बिरादरी के लोग बैठे, यहाँ जाट समाज के लोग हैं बहुत संख्या में, यहाँ गुजर समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, रोड समाज के हैं, वाल्मीकि हैं, रविदासिया हैं, बैकवर्ड हैं। या आपको गुंडे, मवाली और उग्रवादी नजर आते हैं? क्या हम चेहरे से, कर्म से, अपनी भूमिका से क्या गुंडे और मवाली हैं? 800 लोग अलग अलग जातियों, अलग अलग प्रांतों के दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, पर 20 कोस दूर बैठे, वहां से बॉर्डर से 20 कोस दूर बैठे, प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करना उचित नहीं समझा। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर लेते और बॉर्डर के ऊपर से चले जाते, क्योंकि सड़क से जाने का उनके लिए रास्ता बचा नहीं था। हर रोज हेलीकॉप्टर से हमारे पैसों से उसके ऊपर से जाते, पर क्यों वो हेलीकॉप्टर से उतर कर उनके पास नहीं है? मेरे बुजुर्गों साथियों, एक उदाहरण वो भी, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार में टकराव हुआ, किसानों का हुआ हो, गरीबों का हुआ, याद करिए, हेलीकॉप्टर वही वाला हमारे पास भी था, परंतु आपका ये अजीज उस हेलीकॉप्टर को कभी कैथल के मैदान में लैंड करके, कभी नारनौल के मैदान में लैंड करके अकेला पैदल चलकर उनके बीच जाता था या नहीं जाता था, उनकी बात सुनकर आता था। गांव के अंदर रविदासिया समाज और जाट समाज का झगड़ा हो गया। मानस एक मर गया, बाकियों के मरने की नौबत आ गई, गांव उजड़ने लग रहा था। आप याद करिए, पुलिस को सबको छोड़कर एसपी को, डीसी को, अकेला आपका अजीज वहां गया, उसका हल जुगाड़ किया। किलाट के हमारे एक और गांव में जागड़ा समाज की हमारी एक बहू मर गई, हिसार के अंदर बांधनेवाड़ा में। आपका ये अजीज मान साहब आज जिंदा नहीं है, मान साहब भी गए, मैं भी गया। जो उन्होंने कहा जागड़ा समाज के हमारे भाइयों ने, वो हल आपका भाई निकाल के आया, नहीं निकाल के आया वो बताइए। हमारा गांव है पवनावा, रोड समाज के अंदर और हमारे एससी समाज के अंदर कोई मन मुटाव के चलते झगड़ा हो गया, गांव उजड़ने की नौबत आ गई। ऐसा लगता था गांव कभी बस ही नहीं सकता दोबारा। दोनों बिरादरियां एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई। आप याद करिए, मैं तो नहीं पुलिस को लेकर गया, ना किसी को डंडे मरवाए, मैं अकेला गया, दोनों समाजों से बात करी, आज दोनों समाज वहीं बसे हुए। तो दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला और उनके भाई और बंधु ओम प्रकाश धनखड़ और मनोहर लाल खट्टर और इनके सारे जितने और लोग हैं, वो बॉर्डर पे क्यों नहीं गए साहब? वो भी जाकर किसानों से बात कर सकते थे, वो भी जाकर किसान और मजदूर के आंसू पहुंच सकते थे। अगर नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं भी मानता था तो सरकार छोड़कर वहां बैठ जाते। क्यों सत्ता की मलाई खाने लग रहे हो, चुपके बैठे हो? 2 इस्तीफा बैठो उनके साथ, और इस्तीफा भी नहीं देना था तो बैठ तो सकते थे प्रधान जी, उसमें तो कोई नुकसान नहीं था। वो किसान किसी को मार नहीं रहा था, वो तो सरदार गुरनाम सिंह चन्नूनी को शाहबाद के अंदर पगड़ियां रुड़वाकर सड़कों पर पिटवाते। ये है आज के हुक्मरान। हमने तो कभी किसी की पगड़ियां नहीं रुड़वाई, रेल का पूरा ट्रैक रोक लिया, सब साथियों ने पूरा रेल ट्रैक रोक के रखा। हमने कहा जितने दिन बैठना है बैठे रहो। 20 दिन 22 दिन लगातार मैंने उनसे बात की, आखिर में एक लाठी बगैर मारे सबको उठाने। सरकार का काम, सरकार में बैठे हुक्मरानों का काम लोगों की पीड़ा सुनना, उनको लठों से कूटना नहीं। ये आदमी और आदमी के अंदर अंतर होगा। आज क्या ये सच नहीं कि आपके खेत में जो उपज है उसको पैदा करने की लागत
भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर, 2.5 सवा 2 हेक्टेयर में 2 एकड़ में 1 हेक्टेयर बनता है। आज 25,000 रुपया उत्पाद की कीमत बढ़ा दी। 56 रुपया लीटर डीजल होता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज क्या भाव है डीजल का बताइए? लगभग 90 रुपए। 90 में से 56 गए, कितने बच गए? 44 रुपए। 44 रुपया लीटर डीजल का भाव बढ़ा दिया। 44 रुपया लीटर। एक फसल में 300 लीटर का ड्रम लगता है नहीं लगता? किले के साथ एक मान लो 34 रुपये बना जी। 44 से गुणा करियो, 3400 रुपए। 3400 रुपए तो किले के साथ डीजल का अतिरिक्त खर्चा। कच्चा तेल का $108, आज है $74। $108 था तो 56 रुपए लीटर था रेट, आज $74 है। आज 32 रुपए होना चाहिए, आज 90 रुपए रेट है। पर उसके मुकाबले में भी 3400 रुपए किले के साथ बढ़ा दिया। सब डीएपी खाद का क्या भाव था? करो याद। माइक बंद करना भाई साहब। आज धर्मशाला की पहली मंजिल के लोकार्पण किसान तार छोटो तार के साथ आयोजन किया है। समाज के नवनिर्माण का ये संकल्प स्वागत योग्य है। और खुशी की बात ये है कि धर्मशाला के सब साथियों ने निर्णय लिया कि वो किसान समाज के साथ साथ हर गरीब समाज के साथी को भी ज़रूरतमंद को इस धर्मशाला की सब सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये किसान सम्मेलन में हम सब ने मिलकर ये संकल्प लिया कि भाजपा जजप्पा सरकार को जड़ से नेस्तनाबूद कर देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि भाजपा जजप्पा सरकार का डीएनए, उनका चाल चेहरा और चरित्र किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान 27 रुपया प्रतिदिन की आय और 60,000 रुपया से अधिक कर्ज के नीचे दबा है। जजप्पा भाजपा सरकार जब ऋण माफी के लिए इनकार करती है तो वो प्रांत का भी अहित करती है और किसान और मजदूर का अपमान भी। मैं खट्टर साहब से, दुष्यंत चौटाला से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान के बैंकों का 10 लाख करोड़ जो लोग गड़बड़ झाला कर गए बट्टे खाते में डाल सकते हैं, 2,52,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, बैंकों का 14 लाख करोड़ रुपया आप डबो सकते हैं, तो आप देश के 62 करोड़ किसान और हरियाणा के किसान और मजदूर को ऋण माफी क्यों नहीं दे सकते? दूसरा सवाल ये है कि किसान को उसकी फसल की लागत यानी एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा और मूल्य मांगने वाले किसान को लाठियों से क्यों पीटा जाता है? तीसरा सवाल ये है कि खेती पर जीएसटी के माध्यम से टैक्स क्यों लगा दिया गया? 5% खाद पर टैक्स, 18% कीटनाशक दवाई पर टैक्स, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर टैक्स, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आप किसान से टैक्स लगाकर वसूली करते हैं और उसे 6,000 रुपया देकर वाहवाही लूटने का एक कुत्सित और झूठा प्रयास, मनगढ़ंत और ढोंगी प्रयास करते हैं।
हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर ने ये संकल्प ले लिया है और मेरे सरीखे कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसान के बेटों ने भी ये संकल्प लिया है कि अब हम एक निर्णायक संघर्ष करेंगे, निर्णायक संघर्ष होगा और उस संघर्ष के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि सत्ता और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन होगा। सवाल आप सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। 200 रुपये में टमाटर मुंह चिढ़ा रहा है, प्याज के रेट भी आसमान को छू रहे हैं, आलू जो है अब वो गरीब की थाली से गायब होता जा रहा है, दाल पहले ही गायब हो चुकी है, पनीर और दूध पर मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने टैक्स लगा दिया है, उसकी कीमतें पहले ही आम जनमानस की पहुंच से बाहर हैं। आटा हो, दाल हो, चना हो, राजमा हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, कोई भी चीज़ अब थाली के अंदर रखना और खाना असंभव हो गया है। ऐसे में लोग जाएं तो कहाँ जाएं? 5 साल के अंदर परसों ही एक चार्ट एक मुख्य समाचार पत्र ने जारी किया, कीमतें 300% बढ़ गई हैं। ऐसे में लोग करें तो क्या करें? भाजपा और महंगाई दोनों ने लोगों को मार डाला है। सर, भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष से कार्यक्रम है क्या? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। सर कांग्रेस मोड में दिखाई नहीं दी, मोड में दिखाई देनी चाहिए पिछले 5 सालों में, क्या कांग्रेस आपको अब दिख रही होगी ये किसान सम्मेलन उसी की एक कड़ी है। बहुत रणदीप जी, प्रभारी चेंज हुए हैं तो कुछ नेताओं के गर्मागर्मी के नेता कैसा हो, कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा के रणदीप की, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, हरियाणा के रणदीप की, रणदीप की, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा के रणदीप की, हम तुम्हारे साथ अरे पागल हो रहे यार, बहुत जल्दी हो रही है। हमारा सीएम कैसा हो, कैसा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हरियाणा के रणदीप की, जय बोलो रणदीप की, सब तार छोड़ दो। हम तुम्हारे